ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार से ब्रह्मा बाप 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ गए। आदि देव व फर्स्ट प्रिंस इसी पर्सनैलिटी से बने। तो फॉलो फादर करो, स्वयं को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले बनाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार का शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, तो स्वप्न में भी कभी अपवित्रता के संकल्प न आए, तब कहेंगे प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। इस पर्सनैलिटी के कारण ही आज तक विश्व की आत्माएं नमस्कार कर रही हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का वरदान है, अपनी निजी वस्तु है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है और रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्वस्वरूप ही पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही स्मृति में रखो तो मेहनत और हठयोग से छूट जाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, सदा इस स्वमान में स्थित हो जाओ तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी व अथॉरिटी का अनुभव होगा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युग की सर्व प्राप्तियों का आधार भी पवित्रता है। पवित्रता के इस महत्व को जान वरदान रूप में पवित्रता को धारण करो तो पवित्रता की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बन जाएंगे। वरदाता बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करो तो अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ब्राह्मण जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। जब यह स्मृति आ जाती है तो स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। आत्मा के निजी संस्कार पवित्र हैं, संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँख की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। इसी महत्व को स्मृति में रख पवित्रता की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बनो। कोई भी पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वर्तमान समय आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी प्योरिटी है। यह पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर आपके आगे झुकाएंगी। जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है, वैसे आप द्वारा सबको प्योरिटी की खुशबू का अनुभव हो। जहाँ देखें वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसका ही अनुभव करना चाहते हैं तो स्वयं का ऐसा स्वरूप बनाओ। अभी तक जो एनर्जी और मनी लगानी पड़ती है, यह काम फिर प्योरिटी की पर्सनैलिटी करेगी। इसलिए ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बनो। परम पूज्य बनने के लिए प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बनो। ब्रह्मा बाप समान पवित्र जीवन बनाने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगर पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित होती रहती है तो परम पूज्य नहीं बन सकते। इसलिए अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल न बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। इसलिए पहले वृत्ति से सदा ब्रह्मचारी बनो। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य अर्थात श्रेष्ठ हैं और विश्व के आगे भी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। अपवित्रता की बातों को वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते।
जैसे रास्ते पर जाते हुए कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए भी नहीं देखते, साइड सीन समझकर पार करते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, अर्थात किसी की व्यर्थ बुराई को टच न करो। तब कहेंगे सच्चे वैष्णव व प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, जिसे फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज़ है, वह भी आवश्यक है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी नहीं भूलना। तब पवित्रता की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बन सकेंगे, नहीं तो समय पर बाप भूल जाएगा और शरीरधारी की याद आने से धोखा खा लेंगे। जो बच्चे निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो भी ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं संपर्क में आती हैं, सर्व के प्रति पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना ही संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित न हो व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेशता के वश कर्म या बोल न निकले। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार न हो। मन वाणी और कर्म के साथ साथ स्वप्न भी पवित्र हो। किसी भी प्रकार से पवित्रता खंडित न हो। तब कहेंगे बाप समान प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माओं का हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होता है। यथार्थ अर्थात उनके हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्रता की धारणा स्वतः यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण उनका हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक होता है। यदि कोई विधि पूर्वक नहीं चलते हैं, दिनचर्या में नीचे ऊपर होते हैं, तो यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन अथवा जो भी यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा कहा जाता है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो यदि मनसा संकल्प में पवित्रता है तो उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। इसलिए हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं, और जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं। इसलिए जो सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हैं वही पवित्र हैं। ऐसी आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन सेवा के निमित्त बन जाते हैं। ब्राह्मणपन की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए वृत्ति स्मृति व संकल्प से भी अपवित्रता का त्याग चाहिए। स्मृति में कभी भी कोई पाप का संकल्प न आए, इसे ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी के वायुमंडल को मिटाने वाले बनो। यदि कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप भूल जाता है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी व अथॉरिटी को धारण करने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। आप सभी की फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी की, तो संपर्क और संबंध में आते संकल्प में भी इस फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी न हो। आपका फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, मेरा तो एक दूसरा न कोई,
तो इस वायदे पर पूरा टेंशन रखना, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करना। अब इसी फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे पहला प्रभाव इसी बात का है। यही एक बात असंभव को संभव करने वाली है, तो इसमें मजबूत बनो। कभी भी स्वयं के संस्कारों से मजबूर नहीं बनना, मजबूरियों को हटाना है और मजबूती की लहर फैलानी है। ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। यही पर्सनैलिटी विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी से भविष्य रॉयल फैमिली में आएंगे। तो चेक करो यह प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में कहाँ तक अपनाई है। शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है और प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाएगी। तो अब प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अर्थात दृष्टि, वृत्ति और कृति के परिवर्तन द्वारा सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बनो। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार अलौकिकता व नवीनता, पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज है काम जीत। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। पवित्रता की पहली आधारभूत पॉइंट है स्मृति की पवित्रता, फिर है वृत्ति और दृष्टि की पवित्रता। जब स्मृति में पवित्रता आ जाती है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, तो वह सर्व को इसी ही दृष्टि से देखते हैं और ऐसी पवित्र स्मृति, दृष्टि और वृत्ति वाले ही प्योरिटी की पर्सनैलिटी व अथॉरिटी वाले हैं। पवित्रता की शक्ति ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर यह फाउंडेशन कमज़ोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग टिक नहीं सकती। यदि फाउंडेशन हिलता है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं कर सकता। इसलिए पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानकर स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। इसमें स्वयं को चलाओ नहीं, अलबेले नहीं बनो। यह छोटी सी बात नहीं है। यदि परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आते हो तो वह यह प्रभावित होना भी कामना अर्थात काम विकार का अंश है। यह महाशत्रु है, कुल कलंकित की बात है। इसलिए इस विक्रम पर विकराल रूप धारण कर बाप समान प्योरिटी की पर्सनैलिटी और अथॉरिटी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।